नाते मैं कुछ जो समस्याएं जो मैंने वहां देखी उनका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का एक तो फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकार जैसे रिजर्वेशन वो इसके आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं हुई। आरक्षण का इसमें हनन है, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। और जैसा मेरे से पहले माननीय सदस्य विनोद जी ने भी कहा, जो शोषण की अधिकारी के घर में एक आदमी भेज दो, मुझे भी ऑफर दिए ठेकेदारों ने कि 2 आदमी अपने पास रख लो, 10 मैं भर देता हूं। तो ये फैक्ट है, जो सच्चाई है वो सब जानते हैं, जो यहां बैठे ये भी जानते हैं। उसके बाद जब कोई काम करती बार किसी आउटसोर्स कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो अपने आप में एक देवता है। क्यों? क्योंकि उनको बीमार होने का अधिकार नहीं है, ना उनको हम सिक लीव देते, ना उनको कोई अपनी आकस्मिक परिवार को, उनकी समस्या भी कोई नहीं होती परिवार में, क्योंकि हम उनको सीएल भी नहीं दे रहे, बीमार होने की स्थिति में भी नहीं दे रहे, उनका परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो भी कुछ नहीं दे रहे। तो डराते हैं उनको फिर अधिकारी लोग कि ऐसे काम करनी तो तुम्हारे पर सर्विस रूल का हवाला देकर उल्लंघन करा के हम तेरे पे एक्शन ले लेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सर्विस रूल आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होते हैं? जहां तक मुझे ज्ञान है नहीं लागू होते। कुछ बातें जो मेरे से पहले वक्ताओं ने कही, थोड़ी सी चीज मैं इस पर कहना चाहूंगा। कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के लोग लगाए गए, मैंने लगाए हैं कोरोना काल पे। मैंने कोई अपना रिश्तेदार नहीं लगाया, ना ही कोई मुझे किसी मिनिस्टर का, किसी चीफ मिनिस्टर का फोन आएगी उसको लगा दो, उसको लगा दो। वास्तविक स्थिति पता क्या थी? जो लोग नौकरी पर लगे थे वो भी घर नहीं, नौकरी पर नहीं आते थे, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाले थे, चाहे आदमी ड्यूटी पर आए चाहे नहीं आए उसको तनख्वाह दी जाएगी। मैंने अनेकों कर्मचारियों को मेमोरेंडम निकाले कि ड्यूटी ज्वाइन करो, समस्या हो रही है, मरीज आ रहे हैं, कोई नहीं आता था। फिर मैंने ही ये सुझाव दिया था कि हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, मेरे पास कमांडर बहुत हैं, आदेश देने वाले बहुत हैं, मुझे आगे लड़ने वाले फौजी चाहिए, मुझे लोअर स्टाफ चाहिए। मैंने ये सुझाव दिया था सरकार को, और सरकार ने मेरे सुझाव को मानकर आउटसोर्स कर्मचारियों को भरने की परमिशन दी। 1.5-2 महीने तक कोई भी नहीं आया, और फिर जिनको भरा वो पता कौन लोग थे कि डॉक्टर साहब मेरे को बड़ी जरूरत है नौकरी की, मैं यहाँ पे इकलौती लेडी यहाँ रहती हूँ, मैं विधवा हूं, मेरे घर में माँ बाप बीमार है। जो उस खतरे में भी जिन लोगों ने इस मानवता का साथ दिया, आज हम उन लोगों के साथ ये कह के उनको बाहर निकाल रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग थे। मुझे गर्व होता है अगर ऐसी बात है वो बीजेपी के लोग थे, तो बीजेपी के लोग ने कम से कम उस वक्त मानवता को बचाने के लिए काम किया। आप लोगों की तरह भाग नहीं गए। बात कहते हैं कि जब असलियत मालूम ना हो, बात कुछ और चलती हो तो उसमें फिर राजनीतिक बात कहेंगे, ये गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी इस बात पर इंस्ट्रक्शन चाहूंगा कि आप निर्देश जारी करें, जब प्रस्ताव की बात हो रही है तो उसमें राजनीतिक बात ना की जाए। तो कृपया करके इस बात का सब ध्यान रखें। कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा, और ये भी मैं दावा करता हूं, आप बोलते रहिए इस सदन में, आप कभी भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे जो उनको स्थायी रोजगार दे। इसका कारण बताता हूं। अभी हिमाचल में आपके पास 45 से 50 हजार आउटसोर्स इंप्लॉई हैं, जिनको इस तरीके से भरा गया, ना कोई गवर्नमेंट का प्रोसीजर फॉलो हुआ है, ना प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, ना इंटरव्यू, ना प्रोसीजर, ना सिलेक्शन। कोर्ट कभी भी उनको रेगुलर नहीं होने देगा। और अगर आप रेगुलर करने की इसका कारण बताता हूं। अभी हिमाचल में आपके पास 45 से 50 हजार आउटसोर्स इंप्लॉई हैं, जिनको इस तरीके से भरा गया, ना कोई गवर्नमेंट का प्रोसीजर फॉलो हुआ है, ना प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, ना इंटरव्यू, ना प्रोसीजर, ना सिलेक्शन। कोर्ट कभी भी उनको रेगुलर नहीं होने देगा। और अगर आप रेगुलर करने की पॉलिसी बनाएंगे भी तो 6,33,505 बेरोजगार कोर्ट में खड़े होंगे। और लोकतंत्र में हमेशा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक देखा जाता है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो ये झूठे लोक लुभावने वायदे करके कि हम आएंगे 1 महीने में आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बना देंगे, नहीं है, वो गलत है। तो मैं बस छोटे से सुझाव देकर अपनी बात। डॉक्टर जनक जी, सर, ये आएंगे जाएंगे वाली बात थोड़ी छेड़ा इन्होंने। ये तो रेजोल्यूशन लाया हुआ चौधरी साहब ने। आप प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, रेजोल्यूशन पे आ रहा हूँ सर, थोड़ी है ये। बिल्कुल सुझाव पे आ रहा हूँ सर। आउटसोर्स कर्मचारी बेचारा इस उम्मीद में पीड़ा में रगड़ा खा रहा है कि मैं कभी रेगुलर हो जाऊंगा। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये इतना आसान काम नहीं, हम नहीं कर पाएंगे।
सुझाव मैं देता हूं आपको, सुझाव आप क्या कर सकते हैं उनको राहत देने के लिए? सुझाव नहीं, सुनो, मिनिमम वेजेस एक एक्ट मिनट लागू सुनो, करें। साहब एक मिनट सुनो, बैठो जरा। सुझाव आप ये जो इन्होंने बोला है इस पर दो जी कि भाई इन्होंने बोला हरियाणा की तर्ज पर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहां जिससे आउटसोर्स जैसे उन्होंने बनाया वही बोल रहा हूं। उसी एनोलॉजी पर यहाँ काम करो। एक मिनट सुनो, बैठो जरा। सुझाव आप ये जो इन्होंने बोला है इस पर दो जी कि भाई इन्होंने बोला हरियाणा की तर्ज पर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहां जिससे आउटसोर्स जैसे उन्होंने बनाया वही बोल रहा हूं। उसी एनोलॉजी पर यहाँ काम करो। तो आप वो बोलो ना कि जो चौधरी साहब ने बोला वो ठीक है। और इसमें कि लीव रूल लागू करें, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें और कम से कम अटल पेंशन योजना के तहत इनको लागू करें। और मैं भी माननीय सदस्य सुखराम चौधरी जी ने जो कहा कि हरियाणा की तर्ज पर एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इनका हम शोषण रोक सके, इस पर सरकार विचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेहनत करते हैं हम लोग, झाड़ू मारते हैं सर, समझे। हम लोग का नीतीश कुमार सर पैसा नहीं बनाता है, समझे। हम लोग मेहनत से बहुत खटते हैं, दिन रात मेहनत करते, भोरे से लगे हुए हैं। हम लोग बस तय किया जाए, हम लोग बस तय किया जाए, परमानेंट किया जाए, समझे। बिहार जितना ठेकेदारी के खिलाफ है, एनजीओ की तरफ से खट रहे हैं सर, समझे। एनजीओ की तरफ से खट रहे हैं, 8,000 7,000 रुपया तनख्वाह मिलता है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को न परमानेंट किया जाता है न पैसा बढ़ाया जाता है, समझे सर। 20 के लोग खा जाते, ठेकेदार लोग खा जाते सर। हम लोग को काट कुट के 8,000 9,000 रुपया मिलता है सर। ठेकेदार हम लोग को नहीं मालूम सर कितना मिलता नहीं मिलता सर, समझे। मिलता होगा 18,000 20,000 खा जाता होगा सब मिल का आदमी सब, समझे। हम लोग इतना ही मिलता है सर। जब भी झाड़ू मार कर झाड़ू रखे सर, मेहनत करते हैं सर, कलेजा फट जाता है। प्रणाम दीदी, हम कर कुमार आदमी है, कर्ज में डूबा हुआ बाप माए है, समझे। बहन का 2 शादी किए हैं, बैंक से न अपना बगल के आदमी से लिए हुए, चचा से लिए हुए, और उसे कहा कि दीजिए पैसा, बहन का शादी करना इसीलिए लिए हुए। वो नहीं बिना इंटरेस्ट पर देता है, सब इंटरेस्ट नहीं बनता। 4 लाख रुपया लिए थे, अभी तक लोन भर अभी तक नहीं किए हैं सर। उतना हम लोग कमाइए नहीं पाते हैं, बाबूजी भी नगर निगम में है, जमींदार पर है। अगर आप आउटसोर्सिंग के लेते हैं तो जरूरी है कंपनी को रुपया दे दें। मान लीजिए आप 14,000 देते हैं तो सीधे उसी को दे दीजिए। आप कंपनी को देते हैं, कंपनी वाला 3,000 काट लेता है, यही नहीं करता, उसका पीवीएफ नहीं देता। मेरे नगर पंचायत में मैं सवाल करते करते हार गया। पंडित जी तो आज है ही नहीं, एक भी निस्तारण नहीं होता। वो जैसे रहा वो आदमी, उसको पीवीएफ मिलना चाहिए, प्रॉब्लम में नहीं देते। वो दूसरा कमेटी बना, दूसरा आदमी बुला लेते हैं, उनको 2 वर्ष के बाद। तो ये सब आउटसोर्सिंग कम करिए। संविदा आप करते हैं तो संविदा कोई नौकरी नहीं है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आदमी, मजदूर को हो चाहे कर्मचारी को, इस व्यवस्था को खत्म करके सीधे जब रुपया आप ही देते हैं तो उतने ही रुपए में विज्ञापन करिए कि हम इतने रुपए पर रखेंगे, देखिए लोग आते हैं कि नहीं आते, बजाय कंपनियों को देने के। कंपनी वाले माला माल हो जा रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं,